बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पूरे विपक्ष से अकेले ही भिड़ जाया करते हैं। उनसे पंगा लेने से पहले नेतागण भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन इस बार जो सदन में हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह भी बौखला गए हैं और इतना बौखला गए हैं कि सदन में खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें, सदन में गजब हो गया है। जेपी नड्डा को भी मिर्ची लगी है और माफी की मांग की जा रही है, लेकिन विपक्ष है कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। अरे सदन के अंदर से तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी है कि किस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से उनके सांसद ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार कर दिया। और जब से मजबूत विपक्ष दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है, तब से पानी पी पी कर ये लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पूरे विपक्ष से अकेले ही भिड़ जाया करते हैं। उनसे पंगा लेने से पहले नेतागण भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन इस बार जो सदन में हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह भी बौखला गए हैं और इतना बौखला गए हैं कि सदन में खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें, सदन में गजब हो गया है। जेपी नड्डा को भी मिर्ची लगी है और माफी की मांग की जा रही है, लेकिन विपक्ष है कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और गजब तो तब हो गया है जब विपक्ष ने सदन में खड़े होकर शाह के सामने मुंह पर कह दिया है कि शाह हो तो क्या तानाशाही चलाओगे। तो फिलहाल सदन में क्या हुआ कि अमित शाह भी अपना आपा खो बैठे, आपको दिखाएंगे। और कैसे स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी की टी शर्ट पर कमेंट करके बुरा फंस गए, बेइज्जत हुए और सदन को स्थगित करके भाग खड़े हुए, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले टीएमसी सांसद के सवाल से पहले ही कैसे अमित शाह को तगड़ी मिर्ची लगी है, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। ऑनरेबल मेंबर सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। नो तो तीखी बहस हुई है, जबरदस्त बहस हुई है और जब से ये बहस हुई है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक तरफ जहां वायरल है, वहीं दूसरी तरफ खबरें भी बनाई गई है। खबर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ममता के सांसद ने पूछा ऐसा सवाल, गुस्से में तमतमा उठे गृह मंत्री अमित शाह, फिर खोल दी सारी पोल। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं, अभी सवाल हुआ भी नहीं है कि अमित शाह बौखला जाते हैं और इतना बौखला जाते हैं कि खड़े होकर कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे भी मौका दीजिएगा बोलने का, हर बात का जवाब दिया जाएगा। इसी पर सांसद साकेत गोखले कहते हैं कि अभी तो मैंने सवाल भी नहीं किया, अमित शाह तो पहले ही डर गए हैं। अब बस इतना कहना भर था, पूरे के पूरे सदन में बवाल खड़ा हो गया। He should apologize or it should be exposed. Will not apologize. I'm never apologizing to you. माफी मांगे सर। I would delete it. No. Any member of the house says, if any member of the house says that the other member डर गया है, is something which can neither be overlooked nor countenanced. तो आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ का कहना है कि माफी मांगनी होगी, लेकिन टीएमसी है कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि मैं सदन में किसी की कृपा से नहीं आया हूं, चुनाव जीत कर आया हूं। इसी पर साकेत गोखले ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी चुनाव जीत कर आया हूं। और वो ही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि गृह मंत्री भी साबरमती जेल में रह चुके हैं और मैं भी रह चुका हूं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जेल और तड़ीपार शब्द से गृह मंत्री अमित शाह कितना बौखलाते हैं। अब जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल सदन में हुआ है, बवाल खड़ा हो गया है। इस पर साकेत गोखले ने कह दिया है कि नाम अगर शाह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तानाशाही चलाओगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, साकेत गोखले ने जबरदस्त कमान संभाली है, इस पर जेपी नड्डा भी भड़क उठे हैं। This sort of तानाशाही, just because your name is Shah, doesn't mean you are able to do that on the rest of the country and target states the way you are doing.
One second. Your observation is against a caste, against a subcaste, should not have been made. It names to a caste also, Yes. and it is something which is derogatory also, and it should be withdrawn. Better he withdraws, otherwise it should be deleted. तो आप देख सकते हैं सदन में ऐसा पहली बार हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह से किसी ने मुंह पर डायरेक्ट पंगा ले लिया है। आप देख सकते हैं सदन में बवाल खड़ा हो गया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। साफ साफ कहना है कि शाह हो तो क्या तानाशाही चलाओगे? सवालों से पहले ही डर गए हो क्या? तड़ी पार, जेल में रहे हो तो मैं भी जेल में रहा हूं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहले तो सदन में इन शब्दों के इस्तेमाल पर बवाल खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी बौखलाए, चीखे, चिल्लाए और तमतमाए, लेकिन उसके बाद जब लगा कि स्थिति हाथों से बाहर निकल चुकी है तो अमित शाह भी चुपचाप बैठकर सुनते रह गए। आपको बता दें, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इंडिया गठबंधन ने सत्ता पक्ष को पानी पिलाकर रख दिया है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि मजबूत विपक्ष जब सवाल करता है तो सवालों के जवाब दिए नहीं जा रहे हैं। अब जब सवालों के जवाब देते बन नहीं रहे हैं तो कभी भाषा से दिक्कत है तो कभी राहुल गांधी की टी शर्ट से दिक्कत है। आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा सदन। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष का कोई भी नेता अगर टी शर्ट पहनेगा तो सदन नहीं चलेगा। मतलब टी शर्ट डिसाइड करेगी कि सदन चलना है या फिर कि नहीं चलना है। ये हाल हो चुका है लोकसभा से लेकर राज्यसभा का। फिलहाल इसी को लेकर राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि ये न्यू इंडिया है। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए मगर नहीं देते हैं, बट ये न्यू इंडिया है। तो पहले तो बोलने नहीं देंगे, नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने का मौका नहीं देंगे, सारे के सारे विपक्ष को उठाकर एक साथ सस्पेंड कर देंगे, मनमानी करेंगे, बिल पर बिल पास होंगे। और अब तो आप देख सकते हैं कि हद इतनी ज्यादा पार हो चुकी है कि राहुल गांधी की टी शर्ट तक से दिक्कत है। फिलहाल लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जैसे कार्रवाई चल रही है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है? क्या मजबूत विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को भी घुटनों पर ला दिया है? तो सत्ता पक्ष के एक्शन पर, विपक्ष के रिएक्शन पर, सदन की कार्रवाई पर और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भरे सदन के अंदर सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार कह दिया। गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि भाई हम भी जेल के अंदर रहकर आए हैं, ममता बनर्जी के सांसद ने। अब आप लोग जरा सोचिए कि जिस तरह से सदन के अंदर यह कहा गया है ओम बिरला जी की तरफ से कि अगर टी शर्ट पहनकर आओगे तो सदन नहीं चलेगा, टी शर्ट से सदन नहीं चलेगा। अब टी शर्ट इस बात को डिसाइड करेगी कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। अब टी शर्ट से क्या प्रॉब्लम है? एक तो पहले ही विपक्ष को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है, पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है। विपक्ष जब बोलते हैं तो विपक्ष के माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी अगर कोई तस्वीर दिखाते हैं अडानी की और मोदी की तो फिर उनकी तरफ से जो है कैमरे को हटा लिया जाता है। तो इस तरह की तस्वीरें वक्त वक्त पर देखने को मिलती रहती है दोस्तों। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर किस तरह से अमित शाह जी जो है तमतमाते हुए नजर आए हैं सदन के अंदर, किस तरह से उन्होंने सवाल करने से पहले ही कह दिया कि मैं भी बोलूंगा, मुझे भी टाइम चाहिए दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ होगा। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।